नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुबह 5 बजे के करंट अफेयर्स की इस वीडियो में डेली 5 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाता है, तो जल्दी से जल्दी सो कर उठकर इस वीडियो को जरूर देखा करो। देखो, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बना है वो बना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CII। ठीक है, ये जो CII है उसके नए अध्यक्ष बने हैं, जिनका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उस पर एक क्वेश्चन बना है, एक डाउट और क्लियर करेंगे कि एक तो यार देखो CII होता है, एक होता है CCI। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर ये बना है कि हाल ही में CII, ना कि CCI, ठीक है, समझना है इसको। हाल ही में CII के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम किर्लोस्कर। फिर से मेरे साथ में बोलना, विक्रम किर्लोस्कर ने CII के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ऑप्शन में मनु साहनी भी दे रखा है। मनु साहनी कौन है, कल ही आपको बताया था, फिर से याद करो, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो। मनु साहनी है ICC के नए चेयरमैन। ठीक है, उसके बाद में एक ये है पिनाकी चंद्र घोष। कौन है ये, जल्दी से कमेंट करके बताना, मैंने अभी आपको रिसेंट पे बताया था। इसके बाद में अश्विनी लोहानी कौन है, ये भी आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। अब यहाँ पर देखो एक बार फिर से, CII के नए अध्यक्ष कौन है, विक्रम किर्लोस्कर यहाँ पर CII के नए अध्यक्ष हो जाएंगे। यहाँ पर इनका फोटो भी एक बार देख लेते हैं। अब ये बात आती है कि इन्होंने किसका पदभार संभाला है, यानी कि इनसे पहले कौन था उस पोजीशन पर। तो इनसे पहले जो बंदे थे उनका नाम था राकेश भारती मित्तल, जो इनसे पहले थे, और अब इन्होंने पदभार इसका संभाला है। फोटो देख लो अच्छे से, पीछे देखो बैनर भी लगा है CII का, तो आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर देखो CII का फुल फॉर्म होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आप समझ गए इसको। अब इसमें देखो, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री होता है, ये होता क्या है, हल्का समझना है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। देखो, ये होता है जैसे भारत में जितने भी उद्योग हैं उन सभी की देख रेख करता है, यानी कि जितने भी कारोबारी होते हैं, कारोबारी संघ जो है, उनके विकास के अनुकूल ये माहौल बनाता है, सो दैट इंडिया में ये कारोबारी खूब फूले फले पनपे। ठीक है, तो ये इसका काम होता है, और इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। अब यहाँ पर बात आती है कि सर ये CCI क्या होता है, CCI भी बता दीजिए। देखो, CCI का मतलब होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिया में जितना भी कंपटीशन होगा परस्पर कंपनियों के बीच में, उसको ये हैंडल करेगा। मतलब अगर दो कंपनियों के बीच में मर्जर हो रहा होगा, दो कंपनियां आपस में मिल रही होंगी, तो वो CCI उसको परमिशन देगा। अगर कोई किसी का एक्वाजिशन कर रहा होगा, तो ऐसा नहीं कि सुबह उठे और एक्वाजिशन कर लिया, उसके लिए मंजूरी लेनी पड़ती है, वो भी ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो CCI के द्वारा देखी जाती है, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो, हाल ही में जो कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हो। अश्विनी लोहानी अभी ऊपर बताया था क्या है, एयर इंडिया के CMD। सुनील चंद्रा कौन है, सुनील चंद्रा जो हैं नए चुनाव आयुक्त बने हैं। इसके बाद में ऋषि कुमार शुक्ला कौन है, ऋषि कुमार शुक्ला CBI के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो इनको समझ लेना। सुमन कुमारी कौन है, सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी थी, न्यूज में आई थी, इस वजह से सुमन कुमारी न्यूज में थी। रवनीत सिंह गिल कौन है, रवनीत सिंह गिल यस बैंक के CEO और MD हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी जल्दी से रिवाइज कर लिया करो। करंट अफेयर्स के डेली वीडियो देखोगे, मैं आपको बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ, इस चीज़ों को हल्के में मत लेना। जो अगर डेली आदत आपने बना ली, आप खुद ही देखोगे कि 50 में से हो सकता है 45 से ज़्यादा स्कोर आप करोगे करंट अफेयर्स में, गलत होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को खुशखबरी बता देता हूं कि आप लोगों ने एक अटूट विश्वास बनाया है जो मेरे करंट अफेयर्स पर। 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने पिछले 4 दिनों में करंट अफेयर्स के ये 3 महीने का सिंगल PDF परचेज किया है, जिसके लिए अभी मैंने यहाँ पर नवरात्रि सेल लगाया है आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही, जिसमें आपको पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का क्यूमुलेटिव एक PDF आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो भी 70% डिस्काउंट पर।
ठीक है, तो ये 70% डिस्काउंट पर ये जो पीडीएफ है ये आपको 150 रुपये के बजाय मात्र 100 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। और आप जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उससे ज़्यादा आप लोगों ने इसको परचेज़ किया है, उसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद बोलता हूँ। और जिन लोगों ने अभी भी इसको परचेज़ नहीं किया है, नवरात्र खत्म होने से पहले इसको परचेज़ कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज़ ये आपको ऑफर पर नहीं मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस है, ध्यान से समझना। स्वास्थ्य वाली चीज़ें, पर्यावरण वाली चीज़ें, महिलाओं वाली चीज़ें, ये तीन चीज़ों के क्वेश्चन अगर कहीं दिख जाएं तो समझो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, तो स्वास्थ्य वाली चीज़ आ गई, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, स्वास्थ्य अगर आप बोलोगे स्वास्थ्य तो आपको 7 का इसमें कुछ साउंड निकल रहा है, तो उससे आपको 7 याद हो जाएगा। अप्रैल आपको खुद से याद करना पड़ेगा। 7 अप्रैल जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर इसका फोटो भी दिखा देते हैं, ये रहा वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। इस बार का जो इसका सब्जेक्ट है वो है यूनिवर्सल हेल्थ एवरी वन एवरीवेयर। ये इस बार का इसका सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं। इस बार का सब्जेक्ट है एवरी वन एवरीवेयर, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस संस्थान में हुआ है। तो ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसका जो मर्जर हुआ है वो हुआ है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ में। किसके साथ में हुआ है? लक्ष्मी विलास बैंक का इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ में विलय हो गया है। अब इसमें देखो दोनों का फोटो दिखा देते हैं। इंडिया बुल्स का ये हेड ऑफिस है और यहाँ पर ये रहा लक्ष्मी विलास बैंक, दोनों को मर्ज कर दिया। ये देखिए इस तरीके से मर्ज कर दिया। तो यहाँ पर जब आप इसका जो पीडीएफ डाउनलोड करोगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, तो फोटो मैं इसी वजह से बना देता हूँ कि जब आप इसको पढ़ोगे तो पेन से इस तरीके से बना लिया करो, कुछ ना कुछ इमेज इस तरीके से कर लिया, प्लस कर लिया, इसका मतलब ये दोनों मर्ज हो गए हैं। तो फोटो कम से कम याद रहेगी तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हिट कर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हाल ही में जितने भी इम्पॉर्टेंट जो विलय हुए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक किस में मर्ज कर दी गई है? इसको बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईडीबीआई को प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है। ध्यान से समझना इन चीज़ों को। हाल ही में एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में 51% अधिग्रहण भी कर लिया है। ये सब भी क्वेश्चन बनेंगे, समझते रहना, इसको देखते रहना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किन दो देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीकन लायन 2019 शुरू हुआ है? तो सैन्य अभ्यास अफ्रीकन लायन जो है ये मोरक्को और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ है। इसमें भारत का नाम कहीं भी नहीं है, याद रखना। अफ्रीकन लायन 2019 ये सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है? मोरक्को और अमेरिका के बीच में। अमेरिका तो सबको पता होगा वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है, लेकिन मोरक्को हो सकता है शायद ना पता हो। तो यहाँ पर आपको मोरक्को दिखा देते हैं। सबसे पहले तो सैन्य अभ्यास वाला फोटो देख लो, उसके बाद में आपको ले चलते हैं सीधा मोरक्को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा। कौन सा कॉन्टिनेंट है आप लोग बताओगे इस बार, क्योंकि मैं आपको डेली बताता हूँ। इस कॉन्टिनेंट में ये लाल कलर से जो आपको दिख रहा है वो है मोरक्को। और अमेरिका कहाँ पर है? अमेरिका यहाँ पर है। आपको एक बार अलग से अमेरिका भी दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, मैप याद करने से ये मत सोचो मन में कि अरे सर एसएससी और रेलवे में मैप नहीं पूछता है, हमको क्या करना। एक्चुअल में मैप देखने से कॉन्फिडेंस आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज लाइक ए कॉन्फिडेंस। जितना कॉन्फिडेंस में रहोगे उतना जल्दी एग्जाम निकलेगा, और जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतना जल्दी एग्जाम निकलेगा। क्वेश्चन है, किस देश में नरसंहार में मारे गए 8 लाख लोगों की याद में 7 अप्रैल 2019 को 100 दिवसीय शोक आरंभ हुआ है? बहुत बड़ी बात है, आप रो देंगे इस देश की कहानी सुनकर। देखो 8 लाख लोग थे जिनको मात्र 100 दिन के अंदर ही मार दिया गया। क्यों मार दिया गया बताऊंगा। यहाँ पर सुनो कि ये जो 100 दिन का, चूंकि 100 दिन में 8 लाख लोग मारे गए थे, इस वजह से यहाँ पर 100 दिन का जो शोक आरंभ हुआ है ये हुआ है रवांडा नाम के एक देश में। अब ये रवांडा है कहाँ और ये नरसंहार हुआ क्यों, हर चीज़ जाननी जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर हुआ ये था। देखो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। देखो रवांडा नाम का एक देश है, वहाँ पर क्या हुआ था, जैसे भारत में हिंदू और मुस्लिम है। ठीक है, हिंदू ज़्यादा है मुस्लिम कम है। तो हुआ ये था कि मान लो कि भारत में अगर मुस्लिम लोग
पावर में आ जाएं तो हिंदुओं को क्या लगेगा, हम ज़्यादा हैं, फिर भी हम जो लोग कम हैं वो लोग सत्ता में बैठे हैं और हम लोगों को चला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। ऐसा ही उस देश में हुआ। वहाँ पर क्या है, दो समुदाय हैं, एक है हुतू समुदाय और दूसरा है तुलसी समुदाय। हुतू समुदाय 85% है और बचा हुआ 15% में क्या है, तुलसी समुदाय। लेकिन ये जो बचे हुए 15% है, ये वहां पर सत्ता में थे और इनका दबदबा भी वहां पर बहुत ज्यादा था। तो इससे क्या हुआ, जो हुतू समुदाय था जिसके पास में 85% लोग थे, उनको गुस्सा आ गया और इसी तरीके से विद्रोह धीरे धीरे पनपता गया और एक दूसरे के लोगों को इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। इवन लोगों ने अपनी वाइफ तक को मार दिया जो कि तुलसी समुदाय से बिलोंग करती थी। तो यहाँ पर ये कहाँ पर है, ये जगह रवांडा, ये आप देख सकते हैं इस वाले कॉन्टिनेंट में। ये जो लाल कलर से आपको दिख रहा है इसी जगह पर है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं रवांडा, ये आप देख सकते हैं रवांडा की लोकेशन आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसकी कहानी एक बार नेट पे जाकर आप लोग गूगल सर्च कर लेना, आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्जारी जोसेफ नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है आईपीएल में। अगर आप आईपीएल देखते होगे तो आपने ये चेन्नई और मुंबई इंडियंस वाला जो मैच हुआ था उसमें ये वाली बॉलिंग देखी होगी, नहीं देखी होगी तो अल्जारी जोसेफ डालकर यूट्यूब पे सर्च कर लेना। ने किस आईपीएल टीम के लिए खेलते हुए एक ही मैच में आईपीएल के इतिहास में सबसे कम रन देकर सर्वाधिक विकेट लिए हैं। तो यहाँ पर देखो, कम रन देकर सबसे ज़्यादा विकेट जो लिए हैं, इसका जो हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, तो क्वेश्चन बनना ही था। ये है मुंबई इंडियंस से बिलोंग करते हैं। देखो इस बार जो आईपीएल हो रहा है उसमें टॉप की दो टीमों की बात करी जाए तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई, ये दोनों नंबर 1 और 2 पर रहती हैं, बराबर की टक्करी चल रही है। ठीक है, तो अभी चेन्नई और मुंबई इंडियंस का मैच था। मुंबई ने क्या किया था कि रन बहुत कम बना पाए थे, तो ऐसा लग रहा था कि चेन्नई जीत जाएगा। लेकिन उस मैच में एक नया प्लेयर खिलाया गया जिसका नाम था अल्जारी जोसेफ। तो सभी को लगा कि ये जो नया प्लेयर है हो सकता है बहुत अच्छा ना कर पाए, लेकिन इसने ऐसा करिश्मा किया कि जिस दिन इसको पहले दिन मैच खिलाया गया उसी दिन इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, 6 विकेट ले लिए और मुंबई इंडियंस जीत भी गई, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी किसी को। यहाँ पर आपको बॉलर का फोटो दिखा देते हैं, ये ठीक है। रोहित शर्मा ने इनका इंटरव्यू भी लिया था मैच के बाद में और उन्होंने पूछा था कि जब आप विकेट लेते हो तो आप एक्साइटेड क्यों नहीं होते हो, सेलिब्रेट क्यों नहीं करते हो। तो इस खिलाड़ी ने, जोसेफ ने बोला था कि मैं खुद के विकेट लेने पर नहीं एक्साइटेड होता हूँ, टीम की जीत पर एक्साइटेड हूँ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी और नेट पर ये चीज़ वायरल भी हो गई थी। अब यहाँ पर आपको बता दें, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, इनके बारे में एक चीज़ और ये जाननी है कि इनका लाइफ जो है बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं इनकी स्टोरी विराट कोहली से भी मैच होती है। जैसे इनकी जिस दिन माँ एक्सपायर हुई थी, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का मैच चल रहा था, ये वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। इनकी जिस दिन माँ खत्म हुई थी उसके अगले दिन ये मैच भी खेलने गए थे। तो ये डेडिकेशन शो करता है कि आप किसी काम को कितना डेडिकेट होके करते हो। वही डेडिकेशन अगर हमारे अंदर आ जाए तो एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ESPN इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2018, ठीक है, में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है। तो ये देखो ताज़ा ताज़ा अवार्ड है, कल ही अनाउंस हुए हैं। ESPN इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 की पूरी एक लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पर देखो पुरुष कैटेगरी का जो सबसे अच्छा अवार्ड है वो दिया गया है नीरज चोपड़ा नाम के खिलाड़ी को, जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि ये बंदा बहुत दूर तक जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। ठीक है, तो इन सबको रोल मॉडल बनाओ, इनके बारे में पता करो, आपको बहुत मोटिवेशन फील होगी। तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा जो है, इनको यहाँ पर ESPN स्पोर्ट्स अवार्ड में सबसे अच्छे पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि नीरज चोपड़ा जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। इसी तरीके से ये तो पुरुष की बात हो गई। ESPN इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है PV सिंधु को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। PV सिंधु का फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पर आपको जल्दी से पूरी लिस्ट भी दिखा देते हैं, जल्दी से एक नज़र देखते जाओ। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, महिला PV सिंधु, साल में सबसे अच्छी वापसी करने वाली खिलाड़ी साइना नेहवाल, सर्वश्रेष्ठ कोच जसपाल राणा,
साल के उभरते हुए खिलाड़ी सौरभ चौधरी, ये भी बहुत ही टैलेंटेड है। साल की सर्वश्रेष्ठ टीम महिला टीम टेबल टेनिस। सर्वश्रेष्ठ मुकाबला अमित पंघाल बनाम हसन बॉय। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी एकता भ्यान। ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है? प्रदीप कुमार बनर्जी फुटबॉल को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विराट कोहली की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये बना है कि आईपीएल 2019 में कौन सा खिलाड़ी टी20 क्रिकेट में अपने 8,000 रन पूरे करने वाला दूसरा भारतीय बल्लेबाज बन गया है? अब मन में एक सवाल आएगा, सर अभी तो आपने कुछ दिन पहले 5,000 रन वाला कोर्स क्वेश्चन कराया था कि पहले बल्लेबाज बने, अब ये 8 वाला कैसे आ गया? तो देखो यहाँ पर पहले तो इसको आंसर समझो। इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। वो जो क्वेश्चन किया था उसमें था कि केवल और केवल आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन यानी कि 5,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है। ठीक है, वो बात हो रही थी सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की। यहाँ पर बात हो रही है पूरे टी20 क्रिकेट की। तो आईपीएल भी तो एक टी20 मैच ही है ना। ठीक है, तो पूरे टी20 की अगर उसकी बात करी जाए तो 8,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है रैना, तो है ना। ठीक है, रैना यहाँ पर पहले नंबर पर है जो कि 8,000 रन पहले से ही बनाकर बैठे हुए हैं। नंबर 2 पर आ गए विराट कोहली। तो यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देता हूँ। इसी तरीके से अगर बात करी जाए आईपीएल में, तो आईपीएल में रैना ने 5,000 रन सबसे पहले बनाए थे, उसके बाद में विराट कोहली ने उनको चेस किया था। और इस समय आईपीएल की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा रन बनाने में विराट कोहली नंबर 1 पर हैं, जिन्होंने 5,110 रन बना चुके हैं और लगातार रन बना रहे हैं। कुछ भी कहो, कुछ ना कुछ बात है बंदे में, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और कह सकते हो रोल मॉडल के रूप में भी इन्हें आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, गोवा तमाकू निषेध फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 31 मई को आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर 31 मई को गोवा में तमाकू निषेध फिल्म समारोह जो होगा, यहाँ पर ये ऑप्शंस गलत लिख गए हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा थर्ड, यानी कि ये तीसरा संस्करण जो है ये आयोजित वहाँ पर किया जाएगा। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको करेक्टेड वाली पीडीएफ मिलेगी। कोई भी करेक्शन अगर होता है तो उसी दिन इम्प्रूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा कि तीसरा संस्करण यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि तम्बाकू के बारे में यहाँ पर जागरूकता फैलाई जाएगी कि तम्बाकू खाने से क्या नुकसान होता है, और उसी का ये फिल्म महोत्सव गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का क्विज। उससे पहले रिमाइंड करा दूं कि ये जो तीनों पीडीएफ हैं इसको जल्दी से परचेज कर लेना, क्योंकि बहुत ही जल्दी ऑफर खत्म होने वाला। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में किस भारतीय अभिनेता को मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस किस दिन मनाया जाता है? हाल ही में ILNFS के एमडी के रूप में किसने पदभार संभाला है? हाल ही में जुलाई में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास वेस्टर्न शील्ड कौन आयोजित करेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। और अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सबसे ज़रूरी बात है हर एक दोस्त को शेयर करना ना भूलें।